आज जिस तरीके से बहुत बड़ी घटना घटी है मथुरा में, जो गौ रक्षक थे चंद्रशेखर बाबा, फरसा वाले बाबा, आज जैसा मुझे बताया गया है गौ तस्करों ने उनकी हत्या कर दी। ये दुख है। कुछ दिन पहले गोवर्धन में गौ हत्या की बात सुनी थी, फिर कुछ दिन पूर्व वृंदावन के आसपास गौ हत्या की बात सुनी थी। आज फिर से यही घटना सुनने को मिली और आज तो गौ रक्षक बाबा को मार ही दिया गया। अब ये घटना है कि सोची समझी हत्या है, इसकी जांच होनी चाहिए और ईमानदारी से जांच होनी चाहिए। और मैं आशा करता हूं मथुरा के प्रशासन से ईमानदारी से इसकी जांच होगी और इस घटना में जो लोग सम्मिलित हैं उन पर कठोर कार्रवाई होगी। एक और निवेदन, राष्ट्रपति आज वृंदावन में थे, उनके होते हुए अगर ये इतनी बड़ी घटना हुई है तो ये सोचनीय विषय है, चिंतनीय विषय है। मैं प्रार्थना करूंगा आप सबसे, शासन प्रशासन से, कि मथुरा वृंदावन में विशेष सतर्कता, सावधानी बरती जाए और यहां गौ हत्या बंद होनी चाहिए। मथुरा वृंदावन मांस मदिरा मुक्त होना चाहिए। इसकी सारी तैयारी, प्रिपरेशन, कार्य मथुरा प्रशासन को करना चाहिए। जब गौ रक्षकों को पता है कि गौ वृंदावन से जा रही है तो प्रशासन को भी पता होना चाहिए। इस पर विशेष ध्यान दें। ये गौ की हत्या नहीं है, संत की हत्या नहीं, ये सनातन की हत्या है। ये कह करके मुझे इतना दुख हो रहा है, मुझे इतना कष्ट हो रहा है। परम गौ भक्त चंद्रशेखर बाबा, फरसा वाले बाबा, आज गौ तस्करों ने पुनः ट्रक से कुचल करके ख़त्म कर दिया। मैं योगी सरकार को यह कहना चाहूँगा, इन उद्दंडियों को तत्काल छोटी मोटी सज़ा नहीं, इन्हें प्राण दंड मिलना चाहिए। इतना गलत हुआ है कि बाबा ने, चंद्रशेखर बाबा जी ने अपना पूरा जीवन गौ माता की रक्षा में निकाल दिया और आज इन गौ तस्करों ने उनको ट्रक से कुचल करके ख़त्म किया है। आज पूरा वृंदावन व्रत क्षेत्र बड़ा पीड़ित है, सबकी आंख में आंसू हैं। 10 किलोमीटर तक जाम लगाए। गौ माता के चरणों में मेरी प्रार्थना है, उन्हें आत्म शांति और परमात्मा के चरणों में जगह मिले। और यूपी सरकार को मैं बार बार कहना चाहूँगा, ये लोग बचने नहीं चाहिए, तत्काल इनके ऊपर कार्रवाई की जावे, जैसे आगे के लिए ये सावधान रहें, इनको किसी भी प्रकार से बख्शा ना जाए। आज ब्रज की एक बहुत बड़ी विभूति चली गई है, इतना कष्ट है, स्वयं गौ माता इन महात्मा के लिए आंसू बहा रही है। फरसा वाले बाबा, चंद्रशेखर बाबा, परम गौ भक्त, गौशाला में बहुत बार चल करके आए। आज उनके जाने से हमें भारी पीड़ा है, हमें भारी कष्ट है। मैं एक बार फिर कहना चाहूँगा, योगी सरकार के लिए इन गौ तस्करों को छोड़ा ना जाए, इनके ऊपर कोई कार्रवाई की जाए। गाय को मां मानने वाले देश में गौ रक्षा करने पर मिल जाती है मौत की सजा। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। ऐसा ही हुआ है हमारे मथुरा के फरसा वाले बाबा के साथ, जिन्होंने गौ रक्षा करते हुए अपने प्राण त्याग दिए। जैसे ही चंद्रशेखर जी यानी फरसे वाले बाबा को गौ तस्करी की सूचना मिली तो वह निकल गए अपनी टीम के साथ गौ तस्करी को रोकने। संदिग्ध वाहन को देखकर जब उन्होंने रोकने का प्रयास किया, तब उसमें बैठे एक जिहादी ने उसकी स्पीड बढ़ाई और बाबा की तरफ मोड़ दिया। मौके पर ही फरसे वाले बाबा की मृत्यु हो गई और जिहादियों ने इस घटना को अंजाम कहीं और नहीं, मथुरा के कोसी कला में दिया है। कितने शर्म की बात है, क्या दुर्भाग्य है इस देश का। श्री कृष्ण की भूमि पर एक गौरक्षक की निर्मम हत्या हो जाती है। मेरा सरकार से अनुरोध है, ऐसे गौ तस्करों, ऐसे हत्यारों, ऐसे जिहादियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। यदि आप भी ऐसा चाहते हो तो इस वीडियो को शेयर करो और इतना फैला दो कि उन्हें सजाए मौत हो। मुझे पता है दोगले लोग अभी भी चुप्पी साधे बैठे रहेंगे, कोई बात नहीं, तुम्हारी बारी चल रही। जय श्री राम। श्री राम, जय गौ माता की। भाई ये लोग किस तरीके से प्रशासन, ये किस तरीके से, अब ये लोग, मैं कह रहा हूँ गलत बात है बिल्कुल। फरसे वाले महाराज की हत्या हुई और मैं जा रहा हूँ, मुझे रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं भाई। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय गौ माता की। अभी निकल चुके हैं मथुरा के लिए। हमारे साथ दक्ष भाई, हमारे महाराज जी विनय पंडित भाई हमारे साथ हैं। और जो न्यूज अभी तक सबको पता चल चुका होगा कि चंद्रशेखर उर्फ हमारे फरसे वाला बाबा को किस तरह से बर्बरता की तरह जिहादी गौ तस्करों ने कुचल दिया कल रात को। मैं बता देना चाहता हूं दोस्तों, पुलिस आई थी हाउस अरेस्टिंग करने भी, लेकिन हम ऐसे लोग नहीं हैं कि हाउस अरेस्टिंग दे दें।
बोलने का मतलब है किसी के अंतिम संस्कार में और किसी के आखिरी पल में जाने से भारत का कोई संविधान, कोई ताकत या कोई प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट भी नहीं रोक सकता। क्यों? क्योंकि अंतिम संस्कार में शामिल होना हमारा फर्ज है। और हम बता देना चाहते हैं, जितने लोग ये समझ रहे हैं कि ऐसी सिचुएशन में हम घर में बैठेंगे और ऐसी सिचुएशन में बाहर नहीं निकलेंगे, तो आपकी गलतफहमी है। मथुरा और कोसी कला के आसपास के उन सारे भाइयों को नमन और प्यार। ब्रज के क्षेत्र के आसपास के जितने लोग भी कूच कर रहे हैं और जा रहे हैं, पुलिस प्रशासन ये दिखा रही है कि आक्रोश दिखा रहे हैं लोग, ये कर रहे हैं। अरे भाई, क्यों नहीं हल्का फुल्का आक्रोश दिखेगा? नासिर जुनैद को तो हमेशा याद करते हैं, लेकिन ऐसे आए दिन रोज कितने गौ तस्करों, गौ रक्षकों को मार दिया जाता है। हमारे जैसे भाइयों को अलकायदा जैसे मोहम्मद की धमकियां आती हैं। हमारा कोई जीवन नहीं है क्या? गौ रक्षक होना इतना बड़ा पाप हो गया है, क्राइम हो गया है? सरकार चाहे तो 2 मिनट में ऐसा कानून बना सकती है और 2 मिनट में इनका पिछवाड़ा लाल करके इनको बिल में ढुकवा सकती है गौ तस्करों को। एक बात समझ में नहीं आता, सरकार की ऐसी क्या कमजोरी है कि गौ माता को राष्ट्र माता आप घोषित नहीं करते? ऐसा क्या है कि साधु संतों को रोज निर्मम हत्या होती है? ऐसा कौन सी ताकत है जो आपको रोक रही है? आपको वोट देने वाले तो सनातनी लोग हैं ना, हम आपके साथ खड़े हैं ना। लेकिन अगर हमारे दुखद पल में अगर आप हमारे साथ नहीं होगे तो फिर तो वही होगा, देश में एक नई पार्टी बन जाएगी बीजेपी के अपोज में। बोलने का मतलब अभी भी वक्त है, वक्त रहते अपने लोगों का सपोर्ट करो जैसे दूसरी पार्टियां करते हैं, क्योंकि जिनको आप खुश करने की कोशिश कर रहे हो वो आपको कभी भी वोट नहीं देंगे। संतों की लाज और गौ माता की रक्षा के लिए आवाज उठाना स्टार्ट कर दो, वरना अंत आपका भी निश्चित है। लेकिन ये नाकामी है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। हम सारे जा रहे हैं क्योंकि फरसे वाला बाबा हमेशा, दिन हो या रात हो, हर हमारे मामलों में आए हैं। हमेशा सनातन हिंदुत्व गौ माता के लिए खड़े रहे हैं। तो इस दुखद घटना में हम उनके साथ हैं और तब तक लड़ेंगे जब तक एक एक अपराधी को फांसी का सजा ना मिले या उनका भी एनकाउंटर ना हो। और बाकी जितने लोग वीडियो देख रहे हो, वीडियो फैलाओ और आप भी सतर्क रहो और अपने बचने के लिए हर वो सामान रखो जिससे आपकी जान बचे, क्योंकि जिहादी साले राक्षस हैं। सुअर का पिल्लों का इन्हीं के भाषा में इलाज करो। अभी जा रहे हैं। जय श्री राम, जय गौ माता की। इन्हें भी रोकने की कोशिश करेगी? मतलब क्या जो सब आप आगे बढ़ रहे हैं वो जिसको रोकने के लिए, क्या वो गलत काम कर रहे हैं? क्या वो ड्रग्स बेच रहे हैं? क्या वो गौ माता को बेच रहे हैं? कर क्या रहे हैं जो आप जो उन्हें रोकने लग रहे हो? तो कुछ नहीं हो सकता इन लोगों का। देख रहे हो हिंदुओं, आज ईद के दिन प्रातः 4 बजे उत्तर प्रदेश के छाता में फरसे वाले बाबा की गौ तस्करों के द्वारा गाड़ी से कुचल करके निर्मम हत्या कर दी जाती है। ऐसे ही होली के दिन दिल्ली के उत्तम नगर में तरुण खटीक की निर्मम हत्या कर दी जाती है। न हम ईद पर सुरक्षित हैं, न हम होली पर सुरक्षित हैं, न हम दिल्ली में सुरक्षित हैं, न हम उत्तर प्रदेश में सुरक्षित हैं। बाबा फरसे वाला की हत्या करने वाला एक अपराधी वहीं सुबह मौके पर गिरफ्तार हो गया है और 3 अपराधी अभी भी फरार हैं। हम ऐसी आशा करते हैं इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करो, तीनों को पकड़वाने में मदद करो। और उत्तर प्रदेश के अंदर योगी का राज है, योगी आदित्यनाथ का राज है, वहां बाबा का राज है और साधु की हत्या हुई है। इन तीनों का चारों का एनकाउंटर हो, हम योगी आदित्यनाथ से ये मांग करते हैं। हिंदू, आप अपने देश के अंदर सुरक्षित नहीं हो। गौ तस्करों के ऐसे मंसूबे लगातार, उनकी हिम्मत बढ़ती जा रही है और गौ रक्षक लगातार सड़कों पर संघर्ष कर रहा है। गौ रक्षक जेल जाता है और गौ तस्कर लगातार हमारी गाय माता को काट करके हमें चिढ़ा रहा है, हमें बता रहा है कि गाय माता तुम्हारी है, गंगा माता तुम्हारी है, गाय को काटेंगे, गंगा में बिरयानी खा करके हड्डी डालेंगे। हमारे देश के अंदर आज ऐसी स्थिति बन गई है। मेरे हिंदुओं, जाग जाओ, अभी समय है जागने का। यदि आज नहीं जागे तो बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे हालात देश में कब बन जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। लव जिहाद में आपकी बेटियां लगातार जा रही हैं और आप हाथ पर हाथ रख करके बैठे हुए। मेरी आशा है वीडियो शेयर करो, हिंदुओं को जगाओ, खुद जागो, बेटियों को बचाओ, गाय को बचाओ, गौ रक्षकों का सहयोग करो। जय सिया राम। जय श्री राम। आपकी क्या राय है इस वीडियो को लेकर? अगर एक एक बात आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में जरूर बताना कि आपकी क्या राय है। अगर एक एक बात आपको इस वीडियो में बुरी लगी हो तो वो भी मुझे कमेंट्स में बताना, क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ कि आपकी सोच क्या है। जय श्री श्याम, सभी को जय बालाजी।